चलो ये वाला लाइन क्लियर हुआ था बेटा, ये दो पॉसिबिलिटी बनी थी। अगला था बी टी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो हम टी बना नहीं पा रहे थे। आगे लिखा था टी एल और क्यू का पड़ोसी नहीं है, तो देखिए यहां टी नहीं था, यहां टी नहीं था, यहां टी नहीं था। टी के दो पोजीशन थी, एक यहां टी बनाया, खताक से एक पॉसिबिलिटी डायग्राम यहां बनाया, 5 6 7 8। ये एग्जाम का बता रहा हूं बेटा मैं आप, ये यहां पर ये पेन भी ना, चलो यहां पर क्या आएगा बताओ, क्यू। हाँ रुक जाओ, अभी बनाता हूँ, रुको थोड़ा देर रुक जाओ इसको, ये स्पीड झेल नहीं पाया बेचारा, 72 सिंह स्पीड झेल नहीं पाए। एग्जाम में ऐसे बनाते हैं बेटा जो मैं बता रहा था आपको। ये क्यू आया, क्यू के बाद ये एल आया, अब एल का फेस अंदर की ओर है तो अंदर की ओर ही आएगा। एक बार यहां पर ई आएगा, ये फिक्स है, देखो ये फिक्स है, ऊपर से फिक्स लेकर ला रहा हूं ये ई। अब बताओ टी यहां पर से कहीं नहीं था, देखो ये टी की पोजीशन यहां से हटी, ये हटा, ये हटा, एक बार टी की पोजीशन यहां आई, तो आप जल्दी से बताओ एक बार टी की पोजीशन यहां आएगी कि नहीं आएगी? अरे एक बार टी की पोजीशन यहां आएगी कि नहीं आएगी? एक बार टी यहां आएगा, एक बार टी यहां आएगा। ठीक, चलिए आगे जरा बढ़ते हैं। अब टी वाला पॉइंट वाला बताएं जो आपने छोड़ा था, बी वाला, बी टी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो यहां बताओ ऐसा बनेगा, ये राइट ये लेफ्ट, तो क्या यहां बी आएगा? चलो अब यहां पर बताओ ये ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा नहीं, टी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है तो कैसा बनेगा बताओ? यार बोलते नहीं हो यार, कल भी नहीं बोल रहे थे, आज भी नहीं बोलते हो, और फिर खुद कंफ्यूज हो जाते हो। टी के बाएं दूसरे स्थान पर भी बैठेगा ना भैया, टी के बाएं दूसरे स्थान पर भी बैठेगा। यहां बताओ, यहां पर टी की क्या पोजीशन बनी थी? आपने बोले थे एल और किसके पास नहीं है? ई के पास, तो केवल एक नहीं, किस किस के पास टी नहीं था? एल और क्यू के पास, तो यहां टी नहीं, यहां टी नहीं, यहां टी नहीं, यहां टी नहीं, टी यहीं आएगा, और टी का पोजीशन ये लेफ्ट ये राइट, मतलब यहीं भी आएगा। कहीं तो कह रहा है क्या हो रहा है, बोले आए नहीं थे ना कल। आगे देखेंगे यहां पर, अब जो लाइन आई है वो लाइन है कि एच के दोनों पड़ोसियों का मुख केंद्र के बाहर की ओर। देखो यहां एच नहीं बना सकता, देखो यहां एच नहीं बना सकता, यहां पर भी एच नहीं बना सकता, अब यही पोजीशन है, और यहां पर भी एच नहीं बना सकता, तो पहला वाला गलत। चलो अब बताओ यहां पर भी, यहां एच बना सकता हूं, हाँ यहां एच बना सकता हूं, यहां एच नहीं बना सकता, यहां वाले में यहां एच बना सकता हूं, ठीक है। अच्छा इधर वाले में बताऊं, इधर पर एच नहीं बना सकता, इधर पर एच बना सकता हूं, हाँ इधर पर एच बना सकता हूं, और इधर पर एच नहीं बना सकता, तो दो जगह बन सकते हैं। लेकिन कल तो अपनी दोनों पॉसिबिलिटी गलत हो गई थी, कौन सी लाइन से? अरे भाई कल तो जब आपने किया था तो एच के दोनों पड़ोसियों का मुख बाहर की ओर है, तब तो आपने पूरी पॉसिबिलिटी गलत कर दी थी, एक पॉसिबिलिटी सही थी। तो ऐसा कौन सी चीज है हम जो मिस कर रहे हैं बताओ आप? एच कहाँ आ सकता है? आप कह रहे हो गुरुजी एच यहाँ आ सकता है, मैंने बोला भैया एच यहाँ तो कहीं नहीं बैठ पा रहा था, फिर बोले यहाँ कहाँ आ सकता है, तो आप बोल रहे हैं गुरुजी एच कहाँ, बोल रहे हो यहाँ। उसके लिए पॉइंट पढ़ो, जहां पॉसिबिलिटी ज्यादा चल रही है वहां पॉइंट पढ़ो। बताओ क्या लिखा है? फिर आपका लिखा है एम क्यू का पड़ोसी नहीं है, मतलब 110% एम यहां। अरे यार बोलते ही नहीं हो यार, बोला करो ना बेटा, तब तो कॉन्फिडेंस आएगा। और एम क्यू का पड़ोसी नहीं है, मतलब एम यहां, एम क्यू का पड़ोसी नहीं है, तो एम क्यू का पड़ोसी नहीं, दोनों जगह एम आ गया। अब एम के पड़ोसियों का मुख अलग अलग दिशाओं में, दिशाएं बाद में देखेंगे। टी के दोनों पड़ोसियों का मुख ई की दिशा में और एम का मुख एल के दिशा में ही है। अब बस वाली पॉइंट बस क्लियर कर लो यार, एच वाला। अब बताओ इस वाले में तो एच गया काम से, ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हुई कि नहीं हुई? क्यों? कहीं बन ही नहीं सकता, मीन्स यही सही है। और यहां पर भी मैं कहां बनाऊं? यहीं आएगा, और ये अगर बाहर देख रहा है तो ये भी कहां देखेगा? बाहर। अब बताओ कौन बचा यहां? के, वेरी गुड। अब बताओ बना ले डायरेक्शन। चलो अब डायरेक्शन बताते जाओ फटाफट, कहां कहां डायरेक्शन है भाई। सबसे पहले डायरेक्शन बताओ क्या लिखा हुआ है। एम क्यू का पड़ोसी नहीं हो गया, एम के पड़ोसियों का मुख अलग अलग दिशाओं में है, ठीक है। ये अंदर देख रहा है तो ये बाहर। फिर एक और क्या है, एम का मुख एल की दिशा में है तो ये अंदर। फिर टी के पड़ोसियों का मुख ई की दिशाओं में, मतलब ये दोनों बाहर। खेल खत्म। एग्जाम में करना है तो ऐसे करना है, ठीक है। आप कह रहे थे ना टाइम लगेगा टाइम लगेगा, तो वो सजाने में टाइम लग जाता है बेटा, इसलिए टाइम लग जाता है। डिस्कशन करने में टाइम लग जाता है, इसलिए टाइम लग जाता है। आप खुद करोगे तो मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट में खेल खत्म हो जाएगा, 3 मिनट मैक्सिमम।
जो कल आए थे उनसे बात कर रहा हूं अभी तो आधे तो समझ नहीं पा रहे होंगे क्या हो। अब देखिए एक और किया था अपन ने ये वाला, इसकी देखिए कौन सा नंबर वाला है, चौथा नंबर वाला मिला। देखो कितने लोग थे, 8। इसमें सबसे अच्छी बात थी सारे कहां देख रहे थे, केंद्र की ओर, ये बन गए। अब 8 में सबसे पहला पॉइंट कहां से स्टार्ट हुआ हमारा, बताओ, जन्म भी दिया था, एम के दाएं से दूसरे स्थान, ये के दाएं से दूसरे स्थान पर एम। आगे देखिए अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एल जे के दाएं तीसरा है, नहीं बना पा रहे थे अभी अपन, एल जे के दाएं तीसरा है, और इन दोनों का जन्म 1980 से पहले हुआ। अभी ईयर वियर वाला छोड़ो, आगे देखो, सिर्फ एक जिसका जन्म 1984 में हुआ है वो जे और के बीच में। तो यही मिलन जी ने बताया कि सर जी जे और के बीच में एक व्यक्ति है, तो आप बताओ यहां तो आ नहीं सकता, जे यहीं आएगा कि नहीं आएगा। अब जे यहां बैठ गया तो वो ऊपर वाली लाइन देखो, जे और एल वाली, एल जे के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, तो बताओ ये लेफ्ट ये राइट, यहां एल आ गया कि नहीं आ गया, अरे बोलो यार। फिर उसके बाद आप बताओ आगे क्या लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा हुआ है, एल जे के दाएं तीसरा वाला भी हो गया, ये भी हो गया। एन जो सबसे बड़ा है वो जे और एम का पड़ोसी नहीं है, अगर यहां नहीं आ सकता एन, यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, तो एन सबसे ऊपर आएगा। फिर आगे लिखा हुआ है कि भैया आर सिर्फ एम से बड़ा है और आर पी के बाएं दूसरा, और पी एन का पड़ोसी नहीं है, तो पी यहां आएगा, और पी यहां आएगा, तो पी के बाएं दूसरा कौन है, आर, आर पी के बाएं दूसरा, तो बताओ बेटा आर यहां आएगा, तो बताओ जल्दी से बताओ बचा कौन, ओ, खत्म हो गया। दो मिनट भी नहीं लगे। ये मैं करूंगा जब, लेकिन डिस्कशन आप करने लग जाओगे तो वही चीज का सत्यानाश हो जाता है जैसे कल हुआ। इतनी देर की सिटिंग अरेंजमेंट थी। अब बस अभी आपको बस अब क्या जमाना है बेटा, ईयर। अब बताओ ईयर, अब आओ आप ईयर पे, एक एक करके ईयर पढ़ो। अब आप बताओ क्या लिखा है भाई, यहां से चलते हैं। सबसे पहले आपका ईयर में पहली लाइन पढ़ते हैं कि आपका एल और जे का जन्म कब हुआ है, 1980 से पहले। 1980 से पहले का मतलब या तो 1971 और बताएं, 1975 और बताएं, 1979, यही हो सकता है। उसमें आपने बोला था सबसे बड़ा कौन है, एन, तो एन तो 1971 पे हो गया। फिर आपकी एक और लाइन लिखी थी, जे जो है वो किससे छोटा है, एल से। अगर जे एल से छोटा है तो एल कब हुआ होगा, 1975, और ये कब हुआ होगा, 1979, क्योंकि जे किससे छोटा है, एल से। फिर आगे वाली लाइन देखिए क्या लिखा हुआ है वहां पर, पढ़ें, जिसका जन्म जे और के बीच वाला, ये क्या हो गया बेटा, 1984 वाला। फिर आगे बताएं कौन सी लाइन लिखी हुई है, बताओ कहां, आर सिर्फ एम से बड़ा है, एम मतलब हुआ होगा 1990 में, और ये 1990 के जस्ट पहले वाला बोलो, 1985 है बेटा। बस एक बच्चे की आवाज आ रही है बेटा, 90 के पहले वाला बोलो ना, 1990 के पहले कौन हुआ है, एक ही तो हुआ है, 1985। फिर बताओ कौन आपका के और एल के और ओ के बीच में भी रिलेशन दी है, क्या दिखा है जल्दी से बताओ, के का जन्म ओ से पहले, मतलब ये गुरुजी 1980, ये गुरुजी 1981, खेल खत्म। कल कर रहे थे तो 15-20 मिनट लग रहा था, उसको कहते हैं डिस्कशन। आज सर कर रहे हैं तो 2 मिनट लग रहे हैं। तो डिस्कशन एक अलग चीज होती है बेटे। कल मैं यही कह रहा था, कल मैंने जो भी कुछ करवाया मैं ये दिखा रहा था कि आपसे कितना बनता है, आप कितना दिमाग लगा पाते हो। मैं तो ऐसा घुमा के बना देता फटाक से। हाँ, कौन सा बेटा, फर्स्ट वाला, सबसे ऊपर वाला, उसमें क्या, पहला वाला क्वेश्चन एक बार और बताया जाए, ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन एक बार और बता देते हैं। बताइए भैया कितने व्यक्ति थे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। आगे देखिए सब व्रत में बैठे हुए हैं, 4 व्यक्ति केंद्र की तरफ देख रहे हैं, मतलब 4 केंद्र की तरफ देखेंगे तो 4 केंद्र के बाहर की तरफ। पी ओ के दाएं तीसरा बैठा हुआ है, और ओ का मुख केंद्र के बाहर की ओर, ओ यहां, ये राइट ये लेफ्ट। तो जल्दी से बताइए पी ओ के दाएं तीसरा, तो बताइए यहां पी बनेगा। चले आगे बताइए अगला, पी का पड़ोसियों का मुख अलग दिशाओं में, नहीं मालूम अभी, क्यू पी का पड़ोसी है, तो भैया या तो यहां क्यू आ सकता है, खटाक से आपने एक और पॉसिबिलिटी बनाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां बताइए ओ, यहां फिक्स हो गया आपका पी, एक बार आपने क्यू यहां लिया तो एक बार आपने क्यू यहां ले लिया, क्योंकि क्यू किसका पड़ोसी है, पी का, दोनों जगह आ सकता है। और आई के बाएं दूसरा बैठा है, अगर मुझे इस क्यू को आई के बाएं दूसरा लेना है तो आई को यहां बनाना पड़ेगा, तो आई के बाएं दूसरा यहां आएगा। अगर यहां क्यू है तो आप बताइए 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है,
आई के बाएं दूसरे की दो पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या? बताइए, एक बार आई यहां आ सकता है तो आई के बाएं दूसरा ये क्यू आ सकता है, और इसी की एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बताइए ओ है, और ये क्या फिक्स था P, और यहां क्या था आपका Q, तो यहां भी एक बार आई आ सकता है, और आई के बाएं दूसरा कौन हो सकता है? Q हो सकता है। अगर इसको भी लेके चलूं, इसको मैं एलिमिनेट भी कर सकता हूं आगे की लाइनों को पढ़कर। ठीक, कैसे? देखिए मैं आपको बताता हूं। जैसे देखिए आप आगे पढ़ें, आई के पड़ोसियों का मुख कहां है? केंद्र के बाहर की तरफ है, तो बना दें आई के पड़ोसियों के मुख कहां है? केंद्र के बाहर की तरफ। आई के पड़ोसियों के मुख कहां है? केंद्र के बाहर की तरफ। आई के पड़ोसियों के मुख कहां है? केंद्र के बाहर की तरफ। आगे देखिए, पी एम के विपरीत बैठा हुआ है, पी एम के विपरीत बैठा हुआ है, पी एम के विपरीत बैठा हुआ है, पी एम के विपरीत बैठा हुआ है। आगे देखें, और जेड के दाएं तीसरा है, तो जेड यहीं आएगा, और जेड के दाएं तीसरा ये पी आ गया। यहां पर भी जेड यहीं आएगा, और जेड के दाएं तीसरा पी आ गया, लेकिन यहां जगह ही नहीं है, तो यहां जेड के दाएं तीसरा पी आ ही नहीं सकता। चलिए आगे देखिए क्या लिखा हुआ है आपका, एच केंद्र के बाहर देख रहा है और एच आई और जेड के बीच में है, तो यहीं आ सकता है एच। केंद्र के बाहर भी देख रहा है, आई और जेड के बीच में बैठा, और देखो यहां आई और जेड के बीच में एच बैठ ही नहीं सकता, तो ये भी गलत हो गया। चलिए आगे देखिए, आगे क्या पॉइंट बताया है आपको? 4 लोग मिल गए केंद्र के बाहर की तरफ देखते हुए। कौन कौन? पी आई एच ओ। तो बताइए अंदर की ओर 1 2 3, बाकी सब अंदर की ओर देखेंगे। पहली वाली थी आरआरबी रीजनल रूरल बैंक क्लर्क, दूसरी वाली थी आरआरबी रीजनल रूरल बैंक पीओ, अब ये जो चौथी वाली थी एसबीआई पीओ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोविजनली ऑफिसर। हाँ बेटा पूछो। हाँ अच्छा, यहाँ वेरी गुड वेरी गुड। क्या आएगा? क्या रह गया एक जन? जी, ये जी आएगा। क्लियर है? ये कल का था जो अपन फालतू इतना डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन क्या होता है डिस्कशन करना क्यों जरूरी? ये तो फिर मैं ही कर रहा हुआ। अरे इसको क्या कहते हैं? मैं ही कर रहा हूं, मेरे को करना है कि पढ़ाना है? समझा करो ना बात को। चलो अब चलें आज वाले पर। तो आज अच्छा ये बताओ, पहले होमवर्क में जो सर्कल के सर ने क्वेश्चन दिए थे, क्या वो आपके हुए? बहुत कम लोगों ने किए, बहुत दुख की बात है। घर पर नहीं करोगे तो कैसे चलेगा बेटा? कुछ करते ही नहीं हो घर में, सानू भाई कुछ नहीं करते, कैसे चलेगा काम? चलो हाँ बेटा, हाँ दरवाजा बंद कर दे। ठीक, चलो अब चले लाइन पर। यार बोलते भी नहीं हो यार, लाइन पर चलते हैं। चलिए सबसे पहले आएंगे आपके पीडीएफ के क्वेश्चन नंबर 3 पर। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 पर आए आराम से। क्या सभी बच्चे आ गए? बोल नहीं रहे हो यार बेटा। चलो कितने पर्सन बैठे हैं लाइन पर? जल्दी से बोल दो बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग बैठे हैं बेटा। सबका किसी का मुख कहाँ है बेटा? उत्तर दिशा में, और किसी का मुख कहाँ है बेटा? दक्षिण दिशा में। अब बताइए 8 लोग बैठे हैं तो 8 लोगों को बना दूं बच्चा? ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब किसी का मुख किधर है, किसी का मुख किधर है हमको नहीं मालूम। चलिए आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे पढ़ें। लिखा है जेड का मुख उत्तर दिशा की तरफ है और उसके दाएं केवल 2 व्यक्ति। तो खुद ही बताइए 110% जेड यहीं आएगा, फिक्स है। रीजन? क्योंकि उसके दाएं केवल 2 व्यक्ति हैं और उसका फेस कहां है? उत्तर की ओर। डन। चलिए आगे पढ़ें, पढ़ो बेटा। टी जेड के बाएं तीसरा बैठा है, तो क्या यहीं टी आएगा? बिल्कुल आएगा गुरुजी। चलें आगे बढ़ें। चलें आगे लिखा है और टी और यू के बीच में केवल 1 व्यक्ति, तो एक बार टी और यू यहां आएगा। खटाक से क्या बना लेंगे? पॉसिबिलिटी। अभी हमको नहीं मालूम कौन कहां देख रहा है, तो खटाक से हमने पॉसिबिलिटी बनाई। 8 पर्सन को बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8। जेड को यहां फिक्स किया, यहां 1 2 3 टी को लाया और एक बार यू को यहां बना दिया। देखा आपने, टी और यू के बीच में यहां 1 व्यक्ति, टी और यू के बीच में यहां 1 व्यक्ति। डन।
आगे पढ़ें। वेरी गुड। टी जो है वो एल के किधर, अच्छे तो पढ़ लिया। आपने बोला है कि गुरुजी यू है, यू कहां टी है, यू एल के तुरंत दाएं बैठा हुआ है, यू किसके, एल के, तो क्या एल यहीं आएगा, उसका फेस किधर आएगा, उत्तर की ओर। क्यों आएगा, हाँ क्योंकि यू एल के तुरंत दाएं बैठा है, पक्का। लेकिन इस वाले में बताइए एल यहां तो आएगा, लेकिन एल का फेस दक्षिण की ओर आएगा गुरुजी, तभी तो यू एल के तुरंत दाएं बैठेगा। क्या ये लाइन क्लियर है? चलिए अगली लाइन पढ़ें। एल और डब्ल्यू के बीच में, तो इधर तो जगह नहीं है बेटा, तो एल और डब्ल्यू यहां आएगा, इधर जगह नहीं है तो एल और डब्ल्यू यहां आएगा। एल और डब्ल्यू के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। टी के पड़ोसियों का मुख, अगर ये दक्षिण की ओर देख रहा है तो ये दक्षिण की ओर, ये उत्तर की ओर देख रहा है तो ये उत्तर की ओर। चलिए आगे। जे यू के बाएं तीसरा बैठा हुआ है, यू के बाएं तीसरा। देखिए अगर मैं यू का फेस उत्तर करता हूं तो बताइए यहां जगह है क्या, नहीं है। अगर मैं यू का फेस दक्षिण करता हूं तो जगह है, 1 2 3 जी बिल्कुल जे आ जाएगा। जे यू के बाएं तीसरा है, डन। फेस दक्षिण की ओर क्यों आया, क्योंकि गुरुजी उत्तर की ओर करूंगा तो जगह ही नहीं है। चलिए अब यहां बताइए यू तो कॉर्नर में है, तो आप बताओ यू के बाएं ओर लाना है तो भैया उत्तर की ओर तो ला नहीं सकते, जैसे ही दक्षिण की ओर लाओ तो जगह ही नहीं है। तो बताइए क्या ये पूरी सिटिंग अरेंजमेंट गलत, ये पूरी सिटिंग अरेंजमेंट गलत हो गई। अब जो बच्चा ये बनाता हुआ जा रहा होगा उसको फिर मेहनत करनी पड़ेगी इतना बनाने के लिए, और आप ऑलरेडी बनाए हुए हैं। अब बैठा दें फटाफट सबको। चलिए बताइए क्या लिखा है। टी का मुख जेड के विपरीत दिशा में, जेड उत्तर की ओर तो टी दक्षिण की ओर। चलिए क्यू पंक्ति में किसी भी छोर पर नहीं बैठा है, तो क्यू यहां, क्यू यहां तो आर यहां। चलिए आर का मुख एल के विपरीत, एल कहां देख रहा है, उत्तर, तो आर दक्षिण। आगे बताइए। क्यू और जे का मुख डब्ल्यू के समान दिशा, डब्ल्यू कहां देख रहा है, उत्तर, तो ये सब भी उत्तर। खेल खत्म। क्या बात समझ में आ रही है? आप बताइए ये उत्तर दक्षिण वाली पजल, खिड़की खोल लो बेटा थोड़ी सी, खिड़की खोल लो, वो अब थोड़ा कूलर का देखना पड़ेगा, कूलर क्यों नहीं चल रहा समझ में नहीं आ रहा है। ये वाली मत खोलो बेटा, वो वाली खोलो, यहां तो पूरा चमकने लग जाएगा। क्या आपको लाइन का पहला केस सभी को क्लियर है? चलिए अब चलते हैं लाइन के दूसरे केस पर, जिसको लाइन के साथ मैं अटैच कर देता हूं आपका वेरिएबल। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा आप 10वें नंबर पर आए, सभी लोग 10वां वाला क्वेश्चन करके दिखाएं सर को। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन नंबर 10वां। अब बताइए यहां पर सबका फेस किधर है, सब कितने लोग बैठे हैं, 10 लोग हैं, बोल नहीं रहे हैं, सब पूर्व की तरफ देख रहे हैं, तो ऐसे ही बनाऊंगा पूर्व। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाप रे, 9 और 10 करें, जरा खुद कोशिश करें एक बार। सबका फेस अब पूर्व की ओर कर दिया मैंने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
ऐसे ही बनेगा ना ईस्ट की ओर। चलिए, ए से जे तक पंक्ति में बैठे हुए सभी का मुख पूर्व की ओर। 4 व्यक्ति ए और ई के बीच में बैठे हैं, कहीं से तो उठाना पड़ेगा। बस ये देख लो कि ई की पोजीशन ए से किस तरफ है। हाँ, वो देखो 5वीं लाइन में लिखा है ई और डी ए के दक्षिण में। बस अब बना लो, ए इधर, 1 मिनट, चलो कहाँ बना रहे हो भाई? ए को यहीं से शुरू कर रहा हूँ, 1 2 3 4, ये ई, ए और ई के बीच में 4 व्यक्ति। बी ए और डी के बीच में, तो ए और डी के, ए और डी के बीच में कौन बैठा हुआ है? बी। ठीक है, ए और डी के बीच में बी बैठा है। जी एफ और ई के बीच में, तो 2 जगह बन सकता है। एक बन सकता है जी इधर आ जाएगा, एफ और ई, और यहाँ ए बी डी, यहाँ ई है, यहाँ जी बना दूं और यहाँ एफ बना दूं। ऐसा भी बन सकता है ई जी एफ, ऐसा भी बन सकता है एफ जी, और ऐसा भी बन सकता है ई जी एफ, क्योंकि आपको बोला है यहाँ पर, इन्हें कहा है कि जी एफ और ई के बीच में बैठा है। ठीक है, फिर ई और डी ए के दक्षिण में, तो ये बात तो प्रूव हो गई, बिल्कुल सही है। और आई जे के उत्तर में है और डी के दक्षिण में है। आई जे के उत्तर में है और डी के, अभी बना नहीं पाऊंगा। 2 व्यक्ति हैं एच और सी के बीच में, और एच जो है वो सी के उत्तर में, तो एच यहाँ आएगा, सी यहाँ आएगा। आई और जे क्या बोला था? आई जे के उत्तर में, तो जे यहाँ आएगा, आई यहाँ आएगा, तो आई जे के उत्तर में भी आ गया, और आई डी के दक्षिण। अरे तो बन गया भाई, एक ही बार में बन गए है, सही बना है, जल्दी बन गया बहुत। 4 व्यक्ति ए से जे, ठीक है, सभी का मुख पूर्व, ठीक है। 4 व्यक्ति ए और ई, ठीक है। बी ए और डी के बीच में, ठीक है। और जी एफ और ई के बीच में, सही है। ई और डी ए के दक्षिण में आ रहे हैं, ई और डी, हाँ ई और डी ए के दक्षिण में। आई जे के उत्तर में, ठीक है, आई जे के उत्तर में, और डी के दक्षिण में, ठीक है, डी के दक्षिण में। 2 व्यक्ति एच और सी के बीच में, यस बिल्कुल सही, और एच सी के उत्तर में बैठा। बहुत बढ़िया। अब देखिए, आप खुद ही बताइए, आप स्टार्ट भी कर सकते थे, आप ए को कहीं और भी बना सकते थे, कहीं और भी बना सकते थे, लेकिन भैया स्टार्टिंग करना है तो स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करके देखते, नहीं आएगा तो फिर कुछ और दिमाग लगाते। नहीं तो आप बताओ, लेकिन अगर आप जबरदस्ती पॉसिबिलिटी बनाते रहते कि भैया एक बार ए और ई यहां, एक बार ए और ई यहां, एक बार ए और ई यहां, तो फंस जाते ना आप। इसलिए अवॉइड भी करना है आप, ऐसा नहीं कि हर बार पॉसिबिलिटी बनाने लगना है। क्लियर है बेटा? और जब भी पूर्व की ओर बोलेगा ना सबका मुख, तो उत्तर और दक्षिण का खेल खेलेगा। उत्तर कहां होता है? ऊपर की ओर, और दक्षिण कहां होता है? नीचे की ओर। क्या क्लियर है? आला आवाज नहीं आ रही है यार भैया, पता नहीं सीटिंग अरेंजमेंट क्लियर हो रहा है कि नहीं, कल की क्लास नहीं लगाया ना लोगों ने। चलिए अब आ जाओ आप लोग, यहां पर 10वां कर लिया अपन ने, 9वां आपको होमवर्क दे रहा हूं, करके आओगे? ठीक है, 7वां 8वां मैं करवाऊंगा आपको कल। अब आ जाइए सभी लोग आप 6वें में, सभी लोग आइए क्वेश्चन नंबर 6वें में, पढ़ें अच्छे से क्वेश्चन नंबर 6वां, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन नंबर 6वां पढ़ें। 8 व्यक्ति हैं, सब उत्तर की तरफ देख रहे हैं, चलो बनाया भैया फटाफट। 8 व्यक्ति और सारे के सारे उत्तर की ओर, 1 2 3 4 5 6 7 8, सारे के सारे उत्तर की ओर देख, और उत्तर है तो फेस बिल्कुल क्लियर है कि सब भैया उत्तर की ओर ही देख रहे हैं। चलिए बताएं आगे। ठीक है, जन्म मनम बाद में देखेंगे। आगे डी बी के दाएं दूसरा, अच्छे से नोट करते जाएंगे। डी बी के दाएं दूसरा, ऐसे ही आएगा बेटा। चलिए दूसरा पॉइंट, सी ए के दाएं तीसरा, ऐसे ही आएगा। ठीक, और ए का जन्म कब हुआ? सी और ए का जन्म 2004 से पहले, मतलब 2001 2 और 3, यहां भी 2001 2002 और 2003। चलिए तीसरा, ए और बी के बीच जो बैठा है, मतलब ए और बी के बीच में एक जन आएगा, ए या तो बी या तो बी या तो ए, इसका जन्म कहां हुआ है? 2006 में। चलिए चौथा, ई जो सबसे बड़ा है। अब ई अगर सबसे बड़ा है तो मतलब ई 2001 में आ गया, तो यहां से 2001 को मैं क्या कर देता हूं? हटा देता हूं, यहां से 2001 को मैं हटा देता हूं, और ये मेरा क्या था? ए, और 2 छोड़कर ये था सी। ए जो सबसे बड़ा है, आगे
नहीं सॉरी, ई जो सबसे बड़ा है वो ए और डी का पड़ोसी नहीं, मतलब ए डी इसके आसपास नहीं दिखना चाहिए। किसके आसपास? ई के। चलो एच सिर्फ डी से बड़ा है, ये लाइन समझे आप? एच सिर्फ डी से बड़ा है, मतलब डी 2008 और एच 2007। ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई बेटा? अरे अब भी तो सीखे हो, वही वाला सेटिंग अरेंजमेंट तो है बेटा, सेम, बस लाइन पर दे दिया है। एच सिर्फ डी से बड़ा है, ठीक है, 2007 2008। आगे बताओ, एच जी के, हाँ ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। एच किसके? जी के। जी के किधर आना चाहिए? बाएं दूसरा, मतलब ऐसा आना चाहिए, जी के बाएं दूसरा। और जी जो है वो किसका पड़ोसी नहीं है? ई का, मतलब जी के आसपास भी ई नहीं आएगा। चलिए ए सी से छोटा है, तो ये वाला पॉइंट भी ख्याल रखेंगे आप। ए छोटा है काय से? सी से। तो आपको समझ में आ गया होगा यही वाला लाइन, ये वाले लाइन को यही क्लियर कर देता हूं। ए सी से छोटा है, इसका मतलब ए हुआ होगा कब? बोलो बेटा, ए सी से छोटा है, जल्दी से सर को बताओ। ए सी से छोटा है, इसका मतलब ए हुआ होगा 2003 में, और ये कब हुआ होगा? 2002 में। इसका भी ईयर क्लियर हो गया। और बी का जन्म किससे पहले हुआ है? एफ से। इसका मतलब समझे आप, बी बड़ा है काय से? एफ से। और आगे लिखा है जो मतलब एफ। एफ जो है वो किसका पड़ोसी नहीं है बेटा? ई का। ये देखिए ई का पड़ोसी नहीं है। कौन नहीं है? एफ। अब बताइए ई के कौन कौन पड़ोसी नहीं है? हर बार आपको ये लाइन फोकस हो रही होगी। ई का पड़ोसी ना तो ए है, ना ई का पड़ोसी ना तो ए है, ना तो सी है। सी भी नहीं है क्या? नहीं, सी है, सी हो सकता है। और अच्छा डी नहीं है, ठीक। और आपका जी भी नहीं है, और आपका एफ भी नहीं है, मतलब ई के इतने सारे पड़ोसी नहीं है। जब भी कभी ई के आपको ऐसा दिख जाए कि कोई ऐसा पर्सन है जिसके इतने सारे पड़ोसी नहीं आ रहे हैं, तो उसको कोशिश करिए कि कॉर्नर में बैठा लें। काय में बैठा लें? कॉर्नर में। अच्छा सर क्यों कह रहे हैं ऐसा कॉर्नर में बैठाने का? क्योंकि कॉर्नर में बैठाने से अपने आप एक पड़ोसी कम हो जाएगा। तो भैया मैंने या तो इस कॉर्नर में लेना है या तो इस कॉर्नर में, मैंने पहले इस कॉर्नर में ले लिया। मैंने बोला भैया ई यहां बैठा है। अब सर को बताओ, अगर ई यहां बैठा है तो क्या यहां पर बी आएगा? अब खुद बताइए, क्या यहां पर बी आएगा? क्या यहां पर सी आएगा? क्या यहां पर आपका और कौन बच रहा था इसका पड़ोसी के लिए? देखो बेटा खुद ही बताओ, ए कैंसिल था, डी कैंसिल था, जी कैंसिल था, एफ कैंसिल था, 4 तो कैंसिल थे। ई खुद नहीं हो सकता, बचे 3। कौन कौन थे बताओ? बी, सी और एच। तो आप बताओ बी और सी दोनों नहीं आ सकते, रीजन? अरे रीजन बताओ गधों, बैठो मत रहो। गुरुजी बी और सी इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि ये ए के दाएं साइड हैं। अगर आप यहां बी को भी बना दोगे और बी और ए के बीच यहां कर दोगे आगे, चलो लो बताओ, आप बताओ, यहां पर मैं सी लिख सकता हूं क्या? संभव ही नहीं है, क्योंकि ए के दाएं पर सी है, ये गया काम से। अब बताओ अगर मैं यहां पर बी लिख दूंगा मेरे भाई, तो बी और ए के बीच में तो एक आ गया। फिर ए, आप जो लाइन ये बोल रहे हो कि बी और डी के बीच में भी एक है, कहां बना लोगे उस लाइन को यार बेटा? आवाज ही नहीं आ रही है यार। तो ना बी कैंसिल, बी भी कैंसिल हुआ, सी भी कैंसिल हुआ, एक केवल वन एंड ओनली बच रहा है, ओनली एच। एच इधर तो जी इधर, डन। चलो अब मैं इसका खेल तमाम करता हूं। ए 2 छोड़कर सी, ये बी 1 छोड़कर डी, लास्ट बोलो एफ, खेल खत्म। ई 2001, एच और किसके लिए बोला था ये? तो ये 2007, डी 2008, ये ए और सी का बताओ, ये 2003, ये बताओ 2002, ये बी बड़ा है ना एफ से? कौन कौन बचा है? कौन कौन से ईयर बचे हैं बताओ जल्दी से? ये ए और बी के बीच वाला 2006, जल्दी से बी और एफ का बता दो बेटा फटाफट। कौन से 2 ईयर बचे हैं? बोलते तक नहीं हो। 2004 और 2005। गुरुजी खेल खत्म। ठीक है, इसलिए कहते बेटा पहला लेक्चर देख के, पहली चीज देखकर एहसास नहीं करना चाहिए कि अरुण बोले क्या चल रहा है बोले।
ये तो हम 7-8 सालों से पढ़ा रहे हैं बेटा, यही चीज हमारी बनाई हुई चीज है। आशा करता हूं लाइन में आपको डबल वेरिएबल समझ में आया। आवाज नहीं आ रही है? ये लाइन में क्या सीखा है आपने? डबल वेरिएबल। नंबर ऑफ पर्सन के साथ क्या है? ईयर। ठीक, चलिए अब सभी लोग आ जाएंगे क्वेश्चन क्रमांक 5वें में। पहले ट्राई करें। इसको कहते हैं बेटा फ्लोर। ये खोलना पड़ेगा बेटा अपन को, नहीं तो गर्मी लगेगी बहुत आप लोगों। बस एक लास्ट कर लो फिर छोड़ता हूं आपको, है ना, परेशानी हो रही, स्वाभाविक बात है। फ्लोर, फ्लोर वाला कर लो बस जल्दी से। ये मौसम नहीं सुधरेगा भाई, मौसम जब तक नहीं होगा ना बहुत दिक्कत होगी आप। लास्ट कर लो फिर आराम से घर चले जाना। कल करेंगे डबल लाइन। आज से पूरी लाइन की प्रैक्टिस कर लेना बेटा। ABCDEFG 7 मंजिला इमारत पर रहते हैं 1 से 7 तक। उनमें से प्रत्येक भिन्न भिन्न शहर दिल्ली, मुंबई, पटना, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, लखनऊ से रहते हैं, लेकिन इसी क्रम में नहीं। केवल एक व्यक्ति ए और बेंगलुरु वाली, देखो हमेशा बेटा जब भी फ्लोर बनाओ ना नीचे से बनाया करो, है ना। 1 से 7 मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ये आपकी फ्लोर बन गया। अब फ्लोर में व्यक्तियों को अपन को बैठालना है और व्यक्ति भी आएंगे, साथ में किस शहर से बिलोंग करते हैं वो भी आए। तो पहली लाइन लिखी थी कि ए और बेंगलुरु में रहने वाले के बीच में रहता है, क्या लिखा है? केवल एक व्यक्ति। ठीक है, अभी तो बना नहीं पाएंगे अपन। केवल 3 व्यक्ति ए के ऊपर रहते हैं, तो अब ए बना, यहां फिक्स हो गया। अब ए और बेंगलुरु वाले में 2 पॉसिबिलिटी बन जाएगी, या तो यहां बेंगलुरु वाला आ सकता है, फिर से बना देता हूं मैं यहां 1 2 3 4 5 6 7। ए यहां फिक्स हुआ, एक बार बेंगलुरु वाला यहां बनाया तो एक बार बेंगलुरु वाला यहां बना दिया। बताओ बेटा क्लियर हो रहा है क्या? ये देखिए, कोई मतलब नहीं बेटा, सजाने से मतलब नहीं, मेनली बनना चाहिए तब कोई मतलब है, सजाने से कोई मतलब नहीं। ये देखिए आप 7 6 5 4 3 2 1, ये फ्लोर आ गए बेटा, ये पर्सन आ गए और ये स्थान आ गया। क्या दोनों पॉसिबिलिटी समझ में आई? यहां पर बेंगलुरु यहां आया एक बार और एक बार बेंगलुरु वहां आया। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। बताइए आगे लिखा है कि भैया ऐप मुंबई में रहने वाले व्यक्ति के तुरंत नीचे, अभी तो बना ही नहीं सकते कहीं। आगे केवल 3 व्यक्ति रहते, नहीं क्या लिखा है आगे? मुंबई में रहने वाला व्यक्ति समसंख्या, अभी मत बनाना बेटा उसको, तो 3 पॉसिबिलिटी बन जाएंगी। केवल 3 व्यक्ति बेंगलुरु और पटना के बीच, बेंगलुरु 1 2 3 व्यक्ति, यहां पटना, चलिए वहां से पटना बताएं, 1 2 3 मतलब यहां पटना, बेंगलुरु और पटना के वाले के बीच में 3 व्यक्ति। चले आगे बोलें। CE के तुरंत ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, अभी नहीं टच करने का, नहीं। E पटना का नहीं है, अभी और रहने दो। केवल 2 व्यक्ति बी और
बी और कोलकाता। अच्छा अच्छा, एक और बात बताओ, अब बताओ सम क्रमांक वाला तो केवल एक ही बचा। देखो 6 भी रिजर्व हो गया, 2 भी रिजर्व हो गया, बस ए ही बचा, ये मुंबई, यही आएगा ना, और ये भी मुंबई। अरे बोलो, और इसके जस्ट नीचे एफ। अरे वाली लाइन याद है बस कि भैया मुंबई में रहने वाला व्यक्ति सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है और उसके नीचे कौन रहता है, एफ। ये वाला पॉइंट हो गया। अच्छा, अब वाला पॉइंट जो अभी आप बोल रहे थे कौन सा, बी वाला। तो देखो अगर बी और कोलकाता वाला बोलोगे तो अगर मैं बी ऊपर बनाता हूं, अच्छा लेकिन पहले ये तो बताओ ऊपर कौन रह रहा है। अच्छा, कोलकाता में रहने वाला व्यक्ति बी के नीचे किसी मंजिल पर रहता है, मतलब ऊपर बी रहेगा। अरे यार बहुत कम आवाज आ रही है भाई, तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा। बी और कोलकाता में रहने वालों के बीच में 2 व्यक्ति, और जो कोलकाता में रहने वाला व्यक्ति है वो बी के कहां रहता है, नीचे, मतलब बी ऊपर आएगा। तो आप बताओ मैं यहां बी नहीं बना सकता, क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं यहां बनाऊंगा तो 2 छोड़कर यहां पर क्या चाहिए, कोलकाता, लेकिन यहां मुंबई है। क्या यहां बी बना सकता हूं? यस, 2 छोड़कर कोलकाता है। यहां बी बना सकता हूं? नहीं, ये 2 छोड़कर बेंगलुरु है। तो बोला 110% बी यहां, 2 छोड़कर कोलकाता यहां। अरे बोलो, और कोई जगह ही नहीं है। सेम यहां पर भी वही है, बी 2 छोड़कर कोलकाता यहां, क्योंकि और कोई जगह ही नहीं है कोलकाता में, और बी और कोलकाता वालों को बैठाने के लिए और कोई जगह ही नहीं। चलो आगे, अब एक और वो लाइन बोले थे ना आपने अभी एक की, सी ई के ऊपर वाला। हाँ, ये वो जो आपने बोले थे ई सी के तुरंत ऊपर, तो यही बन सकता है। ई किसके तुरंत ऊपर, सी के तुरंत ऊपर यही ई आ सकता है, सी के तुरंत ऊपर यही ई आ सकता है, लेकिन ये गलत हो गया। रीजन, क्योंकि ई भाई साहब जो है वहां पर लिखा हुआ है बेटा, देखो अब भी आपने पढ़कर आए हो, ई सी के तुरंत ऊपर वाली मंजिल पर रहता है और ई पटना का नहीं है, और यहां वाले डायग्राम में ई पटना का आ रहा है। आप बताओ जो बंदा ये बनाता रहता वो तो सोहा हो गया था, इसके आगे तो वो उठा नहीं पाता उसको। ये सही है। चलो आगे अब बताओ और बनाते हैं अपन, क्या लिखा, डी सबसे ऊपर वाली मंजिल पर नहीं रहता, तो डी यहां, जी यहां। आगे बताओ क्या लिखा है, जी चेन्नई से नहीं है। अरे यार बोल ही नहीं रहे हो यार, जी चेन्नई से नहीं है ना। अभी कुछ और मिस हुआ क्या, क्या मिस हुआ? वेरी गुड, जो व्यक्ति बी के तुरंत ऊपर या तुरंत नीचे वाली मंजिल पर नहीं रहता, मतलब यहां दिल्ली, और जी के साथ चेन्नई नहीं आएगा तो यहां चेन्नई, और चेन्नई के बाद लास्ट कौन बचा, लखनऊ। खेल खत्म हो गया। कैसे करना है एक बार उसको समझ लो आप पूरी प्रोसेस से। क्या बरगाड़ का हालचाल है यार भाई। सबसे पहले क्या बनाया गया है, फ्लोर, फिर बनाया गए हैं क्या, व्यक्ति, फिर वो किस शहर से बिलोंग करते हैं वो। पॉसिबिलिटी दोनों लेकर चली गई हैं जहां दोनों बन रही थी, लेकिन ये लास्ट में कहां जाकर गलती हो गई कि सी के जस्ट ऊपर ई है और ई पटना का नहीं है, लेकिन यहां पर ई पटना का आ गया, यहां पर ई बेंगलुरु का आ रहा है। क्या क्लियर है? ये इस तरीके का फ्लोर फॉर्म होता है बेटा, बताइए। और यहां पर सब कुछ लिखा था कि बी के जस्ट ना तो ऊपर दिल्ली वाला आएगा ना तो जस्ट नीचे दिल्ली वाला आएगा, मतलब स्वाभाविक बात है दिल्ली वाला नीचे आएगा। आपने बोला जी चेन्नई से नहीं है, तो स्वाभाविक बात है डी चेन्नई से हो गया, तो बचा कौन, लखनऊ, लखनऊ जी से हो गया। क्लियर है? चलिए बताइए, आपने पहला कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, चौथा कर लिया, पांचवा कर लिया, यहां के 5 हो गए पूरे। चलिए आ जाइए, छठवां कर लिया। अब बचा है हमारा 7वां और 8वां, 9वां और 10वां, जिसमें मैंने आपको 9वां क्या दिया है, होमवर्क। ध्यान से करना है आपको लाइन वाला, और आज लाइन वाले भी 20 क्वेश्चन दूंगा मैं आप, ध्यान से आप करके आएंगे, ठीक, बाकी ठीक है। और बस अब अपना बच गया डबल लाइन, सिर्फ डबल लाइन ओनली, ठीक है। तो डबल लाइन आज झेल पाओगे क्या? ज्यादा हो गया बहुत, गर्मी बहुत लग रही है यार, और देखो ना हलाकान हो रहा है तबीयत। चलो ठीक है, कल करते हैं फिर डबल लाइन, कल करेंगे, ठीक है। आज लाइन वाले करीबन 20 क्वेश्चन करना, ठीक है, ठीक। हाँ मिलते हैं फिर कल भैया, धन्यवाद बहुत बहुत।